नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू और आप सभी का स्वागत है एसेट कंपाउंड एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हेजर और स्पेकुलेटर के बारे में। हेजर्स कौन होता है, स्पेकुलेटर कौन होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बेल आइकन आपने अभी तक दबाया नहीं है तो दबा दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेजर और स्पेकुलेटर के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हेजर्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हेजर्स क्या होता है। मान लीजिए कि एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर है जो कि एप्पल का बिजनेस करता है, ठीक है, फार्मर है जो कि एप्पल का बिजनेस करता है और एक रिटेलर है, ठीक है, एक फार्मर है और एक रिटेलर है। तो फार्मर सोचता है कि मान लीजिए अगर ये एप्पल का बिजनेस करता है फार्मर, राइट, और वो रिटेलर क्या करता है, वो एप्पल सेल करता है, जो रिटेलर है वो एप्पल सेल करता है। तो फार्मर सोचता है कि मान लीजिए अगर आज का प्राइस 50 रुपीज पर केजी है, अभी करंट प्राइस जो है एप्पल का वो 50 रुपीज पर केजी है, राइट। तो फार्मर सोचता है इन फ्यूचर हो सकता है कि अगर एप्पल का प्राइस अभी 50 चल रहा है, एक सप्ताह बाद जाकर के अगर ये 40 हो जाए, 45 हो जाए, ठीक है, कम ना हो जाए, तो इसे डर लगा रहता है। देखिए, सब कोई बिजनेस करता है या कोई भी बिजनेस करता है या कोई भी इन्वेस्ट करता है, राइट, या कहीं भी आप पैसे लगाते हो तो आप चाहते हो कि हमेशा उससे प्रॉफिट आए, ना कि लॉस हो। तो इसी तरह से फार्मर क्या सोचता है कि अगर अभी 50 रुपये है, एट करेंट प्राइस जो है एप्पल का 50 रुपये पर केजी है, तो रिटेलर को वो बेचना चाहता है, ठीक है। तो ये सोचता है एक सप्ताह बाद इसका प्राइस कम तो नहीं हो जाएगा, तो इसलिए क्या करता है रिटेलर भी यहाँ क्या करता है कि ये भी तो करंट प्राइस के लिए सोचेगा। मान लो कि रिटेलर अभी सोच रहा है 50 रुपये पर केजी किसान अभी एप्पल दे रहा है हमें, मान लीजिए कि एक सप्ताह बाद ये 60 ना हो जाए, 70 ना हो जाए, तो रिटेलर को ये डर मन में लगा रहता है कि जो एप्पल का प्राइस है वो बढ़ ना जाए। यहीं पे फार्मर जो है उसको ये डर लगा हुआ रहता है, राइट, कि एप्पल का प्राइस कम ना जाए। तो फिर फार्मर और रिटेलर क्या करता है कि ये फ्यूचर एक एग्रीमेंट बनाता है। मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए एक सप्ताह बाद, वो तो फ्यूचर ही हो गया, तो ये दोनों एक एग्रीमेंट बनाता है कि मान लीजिए अगर अभी एप्पल का जो प्राइस है 50 रुपये पर केजी है, ठीक है, फ्यूचर में ये बढ़ ना जाए, ये इसको डर लगा है रिटेलर को कि बढ़ेगा तो फिर हमें 50 की जगह 60 में लेना पड़ेगा, 55 में लेना, 70 में, जो भी हो, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। फार्मर को ये डर लगा रहेगा कि हो सकता है अभी 50 का, हो सकता है आने वाले समय में 30 का हो जाए, 35 का हो जाए या 40 का हो जाए। तो ये दोनों क्या करता है, एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है। फार्मर बोलता है कि मैं तुम्हें 50 रुपये केजी पर केजी एक सप्ताह बाद ये जो एप्पल का जो प्राइस है वो 50 रुपये ही पर केजी हम आपको देंगे। रिटेलर भी क्या बोलता है कि ठीक है, अगले सप्ताह जो या 1 महीने बाद जो ये जो है एप्पल जो है हम आपसे 50 रुपये पर केजी लेंगे, ठीक है। ये दोनों एग्रीमेंट साइन कर लेता है, ठीक है, एग्रीमेंट। तो इन दोनों को अभी बेनिफिट क्या है, मान लीजिए फार्मर को क्या करता है, ये दोनों क्या किया है कि अपने रिस्क को, ठीक है, रिस्क को क्या किया, रिड्यूस किया, ठीक है। इसे भी ये रिस्क है कि कम ना हो जाए एप्पल का प्राइस, रिटेलर को भी रिस्क है कि वो ज्यादा ना हो जाए। तो ये दोनों फ्यूचर एग्रीमेंट करते हैं और अपने अपने रिस्क को क्या करता है, कम करता है, राइट। ये जो अपने अपने रिस्क को कम करता है उसे ही हम लोग हेजर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो रिस्क कम हुआ है तो ये दोनों क्या हो गया, फार्मर और रिटेलर क्या हो गया, हेजर्स हो गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेजर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फार्मर जो है उसे ये डर लगा रहता है कि ये जो एप्पल का प्राइस पर केजी जो है 50 रुपीज़ है करेंट प्राइस, वो इन फ्यूचर जा करके कम ना हो जाए। रिटेलर को भी यही डर लगा रहता है कि जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 50 रुपये पर केजी, वो फ्यूचर में जाके बढ़ ना जाए। इसके लिए क्या करता है, ये दोनों फ्यूचर एग्रीमेंट बनाता है, ठीक है। फार्मर और रिटेलर क्या करता है, फ्यूचर एग्रीमेंट बनाता है। एग्रीमेंट बना करके क्या करता है, ये दोनों अपने अपने रिस्क को रिड्यूस करता है। यहाँ फार्मर का भी रिस्क रिड्यूस हो गया और रिटेलर का भी रिस्क रिड्यूस हो गया। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, हेजर्स बोला जाता है। दोस्तों, हेजर्स होता है जैसे मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति मिलकर अपने रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसे हम लोग हेजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो है आप लोग के ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्पेकुलेटर। ओके, स्पेकुलेटर होता क्या है, मान लीजिए अब यहाँ पे हमने देखा था, जैसे कि हमने हेजर्स के लिए देखा था फार्मर और रिटेलर, इन दोनों ने क्या किया कि फ्यूचर प्राइस के लिए एग्रीमेंट बना लिया, अपने अपने रिस्क को रिड्यूस कर लिया, इसीलिए ये लोग हेजर्स हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर में क्या होता है, मान लीजिए फार्मर है, रिटेलर है और एक तीसरा बंदा है, ठीक है, जिसे ये पता है, उसने अपने तरीके से एनालाइज किया, ठीक है, उसने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, तो उसको ये पता चल गया कि जो एप्पल का प्राइस है, ठीक है, प्राइस है वो फ्यूचर में जाकर 50 की जगह 70 होने वाला है। क्या करेगा, 50 की जगह 70 होने वाला है। अब ये क्या करेगा, तीसरा बंदा सीधा फार्मर को बोलेगा कि आप उसे भी दे रहे हो 50 का, तब मुझे भी 50 का दे दो, ठीक है। अब ये भी रिटेलर भी ले लिया 50 का, ये क्या करेगा, उससे भी 50 का ले लेगा। अब इसे पता है पूरा, इसे पूरा पता है कि ये जो प्राइस है 50 की जगह 70 होने वाला है। इसने अपना पूरा जो भी कैलकुलेशन है, ठीक है, उसने बैठा करके अपना एनालाइज किया, मार्केट को एनालाइज किया, सब कुछ देख करके, ठीक है, अपना स्ट्रेटजी बना करके, ठीक है, वो एनालाइज कर लिया कि ये जो एप्पल का प्राइस है
वो बढ़ने वाला है। तो स्पेकुलेटर क्या करता है, वो दोनों को देखता है। स्पेकुलेट करना मतलब देखना होता है, ठीक है। तो ये दोनों को देख रहा है कि ये दोनों 50 का एग्रीमेंट कर रहा है, 50 रुपीज़ का जो फ्यूचर प्राइस है वो एग्रीमेंट कर रहा है। तो ये भी क्या बोलेगा, ये भी कुछ ना कुछ जो थर्ड पार्टी, मान लीजिए मैंने बोला था तीसरा बंदा थर्ड पार्टी जो है, ठीक है, ये भी क्या करेगा, इससे फार्मर से क्या करेगा, बाय कर लेगा, ठीक है। फार्मर से क्या कर लेगा, बाय कर लेगा, फार्मर इसे भी सेल कर देगा। स्पेकुलेटर भी क्या करेगा, अपना रिस्क वगैरह मैनेज करके ये क्या किया, फार्मर से खरीद लिया। अब देखिए स्पेकुलेटर के पीछे का प्रिंसिपल क्या है। मान लीजिए ये तो परचेज कर लिया, ठीक है, परचेज कर लिया। आप देखिए इसमें प्रिंसिपल इसका ये है कि मान लीजिए ये तो पूरा कैलकुलेट किया है, अपना जो पूरा आइडिया लगा है, उसने पढ़ा है, स्टडी किया है, जो मार्केट को है पर देखा है कैसे कैसे बढ़ रहा है, या मार्केट के जो पिछला रिकॉर्ड है उस हिसाब से इसने क्या है, सारा डिटेल्स जो है निकाल करके इसने चेक कर लिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए मान लीजिए अभी 50 का ये परचेज करेगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, फिर बाद में जाकर के ये क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसने रिस्क के बारे में भी नहीं सोचा, इसको रिस्क के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है कि हाँ कि लॉस होगा ही होगा। ये इसको पूरा कंफर्मेशन है कि ये प्रॉफिट पे जाएगा ही जाएगा, ये जो एप्पल का जो प्राइस है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पार्टी था, ठीक है, स्पेकुलेटर था। उसने क्या किया, फार्मर से परचेज किया और फिर क्या किया, बाद में जाकर के जैसे ही आया मार्केट का जब टाइम आया तो उस वक्त जाकर के क्या किया, वो बेच दिया, ठीक है। अब देखिए स्पेकुलेटर जो है मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है या नहीं। अब देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस अगर बल्क में परचेज किया जा रहा है, ठीक है, या बल्क में सेल हो रहा है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, अगर बल्क में परचेज किया जा रहा है, मान लीजिए अभी 50 था, बल्क में कोई परचेज कर रहा है, तो उससे क्या हो जाता है कि सबको पता चलता है कि इस कंपनी का प्राइस ऊपर होने वाला है, ठीक है, इस कंपनी का प्राइस ऊपर होने वाला है। इसीलिए ये लोग क्या कर रहा है कि बल्क में ऑर्डर प्लेस कर रहा है, बल्क में परचेज कर रहा है। अब मान लीजिए बल्क में परचेज करके अपने पास 10 साल के लिए होल्ड में रख लिया, ठीक है। हम तो यहाँ एप्पल की बात कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर होता है, वो तो हम होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है, होल्ड करके रख सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, जो कंपनी फटाफट ग्रोथ करेगा तो उसको हैवी प्रॉफिट होगा, जो भी बल्क में परचेज किया रहेगा। जिसे ही सेल करेगा तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अब देखिए कम था, बल्क में परचेज किया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जो कम प्राइस से क्या कर जाए, हाई प्राइस पे जाता है। ये मार्केट पे इंपैक्ट कर सकता है, जो किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस कम है वो बढ़ सकता है, ठीक है। अगर किसी की कंपनी का प्राइस ज़्यादा है, अगर बल्क में सेल हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेकुलेटर से क्या होता है, जो मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर किसी कंपनी का शेयर जो होता है हाई होता है, या उसका जो प्राइस होता है, शेयर का प्राइस हाई होता है, तो उससे क्या होता है, अगर बल्क में सेल करता है, ठीक है, बल्क में सेल कर रहा है तो उस शेयर का प्राइस जो है कम हो जाएगा। अगर बल्क में बाय हो रहा है तो उस शेयर का जो प्राइस है हाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हेजर्स और स्पेकुलेटर, राइट। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमारे बैच लॉन्च हो रहे हैं 1 मई को, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी है, आप उस पर ईमेल भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।